हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा बिजी था। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं वापस वीडियोस जो HTML का जो कोर्स हमारा रह गया था थोड़ा सा वो वीडियोस मैं दोबारा अपलोड करूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं क्लास 19 की, जिसमें मैं बॉर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम इसको इतना काम कर चुके हैं, गैलरी की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जाके इसका जो प्रोजेक्ट्स में सॉरी यहाँ पे वेबसाइट पे जो इसका पेज था मैं वो भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है, हमने कल इतना काम किया था कि डिव के ऊपर काम किया था कि डिव में अगर आपको कभी कोई काम ऐड करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो। मुझे फिलहाल डिव की जरूरत नहीं है, आज दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा समझने का काम है, सिर्फ आइडिया लेने का काम है। तो इसमें ये डिव और हेडिंग वगैरह मैं फिलहाल अपने काम से हटा रहा हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। सही है, और यहाँ से CSS पोर्शन से भी सारा कुछ खाली कर रहा हूँ। इसको भी सेव कर देता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पर खाली हो जाए। सही है, और जल्दी से जाके एक दो चीजें ऐड करता हूं। आज जरा बात करते हैं छोटे से बॉर्डर्स की, कि बॉर्डर्स की सेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। यहां पर जाके मैं थोड़ा सा काम करता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं H1 H2 H3 जो आपकी मर्जी, और यहाँ पे लिख देता हूं हेडिंग। सही है, यहां पर जाके एक और यूज करता हूं, मैं बी टैग यूज करता हूं या पी टैग यूज करता हूं या कुछ भी बी टैग यूज कर लेता हूं या यू टैग यूज करता हूं। ठीक है, यहां पे कर लेता हूं समरी, कुछ भी। सही, और इसी तरीके से एक और ऑप्शन यूज करता हूं, कोई भी टैग। सही है, यू टैग, ई टैग, डेल टैग, बी टैग यूज कर लेता हूं। सॉरी, ठीक है, बी टैग में मैं यहां पे कोई वर्ड लिख लेता हूं, पैराग्राफ, कुछ भी लिख लो, कुछ भी आइडिया देने की खातर। या फिर यहां पर हेडिंग की जगह मैं फिलहाल लिख लेता हूं, ये बाद में करता हूं, वेलकम टू क्लास। इस तरीके से करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वो समरी वमरी फिर बाद में लिख लेंगे। ठीक है, वेलकम टू क्लास। मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे इसका एक बॉर्डर बना हुआ नजर आए। सही है, तो मैं यहाँ पे जो डिव बनाया था, जो आपने इसका डिव पोर्शन बनाया था, अब आपकी मर्जी, आप इस पे करना चाहते हो। ये मैं डिव में ही रहना चाहता हूँ कि यार डिव में मुझे जरा समझने में आसानी हो जाती है, तो मैं जाकर इसी को Ctrl+X करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल एक ही डिव है तो क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने की खातर कोशिश किया करो कि क्लास बना लिया करो। इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। सही, और अब CSS के पोर्शन पे जाके मैंने डिव बनाया। ठीक है, उसके अंदर लिखा वेलकम टू क्लास, और इसको जाके मैं बता देता हूँ कि जो .a है उसके अंदर मुझे अब कलर चाहिए। अगर मैं बैकग्राउंड कलर करूं, BACKGROUND बैकग्राउंड कलर कर दूं, कौन सा कौन सा कलर चाहिए मुझे? यहाँ पे येलो कलर चाहिए, YELLOW येलो कलर चाहिए। और यहाँ पे इसको बंद करो, सेव करो, जाके देख लो कि क्या कलर हो रहा है। सही है, मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई इस दफा मुझे कलर ना मिले, मुझे इसका बॉर्डर बना हुआ मिले। सही है, तो बॉर्डर डालने के आपके पास दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप यहाँ पे सिर्फ इसको बताओ, मुझे कलर नहीं चाहिए, मैं इसको बताता हूँ कि मेरे पास BORDER बॉर्डर हो। सही है, कितना हो मेरे पास, ये हो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, इसकी विड्थ कितनी हो, मैं कहता हूँ 1px होनी चाहिए। सही है, उसके बाद मेरे पास यहां पर BORDER बॉर्डर स्टाइल कौन सा हो, स्टाइल मेरे पास हो सॉलिड। अच्छा, सॉलिड होता है, डैश होता है, डॉटेड होता है, इस पे अभी बात करते हैं। ठीक है, सॉलिड होना चाहिए। सही है, उसके बाद मेरे पास आता है बॉर्डर का कलर, BOR बॉर्डर कलर मेरे पास आता है
यहाँ पे क्या जाके ढूंढोगे, बस यहीं पे BORDER बॉर्डर कलर, COLOR बॉर्डर कलर कौन सा हो, मैं कहता हूँ मेरे पास ये रेड हो। इसको मैं सेव करता हूँ। मैंने 3 डिफरेंट ऑप्शन लिखे, बॉर्डर कितनी विड्थ का हो, सही है, बॉर्डर के स्टाइल सॉलिड हो, बॉर्डर का कलर रेड हो। अगर इसको मैं सेव करूं, सेव करने के बाद जाके इसको भी यहाँ पे सेव करूं और यहाँ पर जाके इसको अगर मैं लोड कर दूं तो मुझे ये चीज नजर आएगी कि जो मैंने अभी बॉर्डर बनाया हुआ है, सही है, बॉर्डर बना हुआ नजर आ रहा है। यही चीज आप एक और मेथड से कर सकते हो कि भाई अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको जाके बता दूं, ये सारा कुछ नहीं लिखता, ठीक है, मैं खाली इसको जाके बताऊं कि BORDER बॉर्डर पे काम करना है, सही है, बॉर्डर कितने पिक्सल का हो, मैं कहता हूं 1 पिक्सल का हो या फिर जरा 5 पिक्सल का हो, गैप दे के बताओ किस स्टाइल का हो, सॉलिड हो, और साथ साथ किस कलर का हो, मैं कहता हूं येलो कलर का हो या ब्लू कलर का हो, BLUE। समझ आ रही? yes. वो 3 डिफरेंट टैग्स का एक ही जगह पे वो आपको काम करके दे रहा है। अगर आप इसको सेव करके अब जाके अगर आप लोड करो तो क्या ये काम सेम करके दे रहा है? yes. दे रहा है। समझ आ रही है? yes. तो यही काम एग्जैक्ट 3 आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है और आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। अगर यही काम बॉर्डर की जगह अगर आप यहाँ पर आउटलाइन लिख लो और तब सेव करो, सेम फीचर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके इसको लोड करो, अच्छा, सेव करो, सेव करने के बाद जाके सेम फीचर दे रहे हैं। अगर आप जाके इसको आप लोड करो तो वही आउटलाइन यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट आउटलाइन प्रोवाइड हो रही है, कोई इतना खास फर्क नहीं आता, सिर्फ छोटा मोटा। एक दफा वो किया तो स्टूडेंट निकाल सर बॉर्डर और आउटलाइन में क्या फर्क है, फर्क नहीं आता, दोनों सेम है, BORDER, सही है। इस पे क्लियर हो? ओके अब सॉलिड की जगह अगर मैं यहाँ पर चाहूं कि भाई मुझे यहाँ पे DOTTED डॉटेड मिले, आप सेव करो, सेव करने के बाद जाके अगर आप इसको लोड करो तो ये आपको इस तरीके से डॉटेड प्रोवाइड होगा, सही है। समझ आ रही है? yes. ये डॉटेड की समझ आई। आगे पास एक आता है डैश, DASSHED डैश। ओके अगर आप इसको जाके लोड करो तो ये इस तरीके से डैश के उस पर बनाएगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, सिर्फ समझ छोटा मोटा काम है, ज्यादा समझने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा आपकी मर्जी, आप बॉर्डर को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हो सकते हैं आप चाहते हो कि सिर्फ नीचे वाली लाइन नजर आए, ऊपर वाली साइडों की लाइनें नजर ना आए, आप चाहते हो कि स्टार्टिंग की 2 लाइनें नजर आए या फिर हर लाइन डिफरेंट डिफरेंट कलर की नजर आए, तो वो काम भी आप कर सकते हो। देखो बेसिकली 4 लाइनें हैं, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, सही है, इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे जाके इसको बता दो कि भाई बॉर्डर के साथ मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए था बॉर्डर लेफ्ट, अगर आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद जाके अगर आप इसको, ठीक है, तो अगर आप जाके इसको अपलोड करो तो आपके पास सिर्फ एक साइड के बॉर्डर नजर आ रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि टॉप बॉटम बॉर्डर नजर आए तो आप जाके इसी तरीके से यहाँ पर इसी के अंदर बॉर्डर BORDER बॉर्डर कौन सा चाहिए, टॉप कितना हो, कौन बातें करे, अच्छा 5 पिक्सल हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास सॉलिड हो और यहाँ पे मेरे पास ये रेड कलर में हो, सही है। तो अगर अब आप जाके इसको चला दो तो ये आपको इस तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा। तो चारों साइडों की लाइनें आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हो अगर आपका दिल करे तो। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा एक फीचर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो आप बॉर्डर बना रहे हो BORDER, ठीक है, BORDER बॉर्डर जो है ये मेरे पास 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो और रेड कलर में हो, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से तो वापस आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे ये शेप नहीं चाहिए थी। मैं चाहता हूँ कि यार कितना अच्छा होता कि ये बॉर्डर थोड़ा राउंडेड शेप में होता या थोड़ा राउंडेड स्क्वायर शेप में होता, सही है। yes. तो अब मैं इसके अंदर एक लिमिट लगा देता हूँ कि भाई इस दफा इसके अंदर एक लिमिट हो कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट मेरे पास यहाँ पर 100 पिक्सल्स हो, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास यहाँ पर 100 पिक्सल्स होनी चाहिए। सेव करके देख लेते हैं, सही, थोड़ा बड़ा कर लेते, खैर 200 कर लेते,
200 और इसको भी 200, सही है। और एक आपके पास एक ऑप्शन आता है बॉर्डर रेडियस, सही है। आपके पास एक ऑप्शन आता है कि इसका जो बॉर्डर है उसका रेडियस क्या हो, ठीक है। अब इसका रेडियस आपकी मर्जी, आप 100 पिक्सल्स पे कन्वर्ट करते हो या परसेंट पे कन्वर्ट करते हो, वो यूनिट्स आपकी मर्जी है। अगर आप इसको सेव कर लो जाके, इसको अगर आप लोड कर दो तो इस दफा आपका जो डिव है वो आपको इस तरीके से मिल सकता है। अगर आपको टेक्स्ट सेंटर में लाना है तो यहाँ पर जाके हमारे पास एक ऑप्शन था टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। इसको बता दो कि CNTR सेंटर, और यहाँ पे ये, ठीक है। इसको आप सेव कर लो तो आपका सारा टेक्स्ट सेंटर में हो सकता है। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप ये राउंडेड डिव भी बना सकते हो। अगर इसको मैं रेडियस, ये हाइट और विड्थ ना दूं, कि इसका साइज छोटा ना करूं, तो आप जो डिव बनाओगे वो आपको इस तरीके से भी नजर आ सकती है। समझ आ रही? अगर आपको कभी अपनी डिव इस तरीके से राउंडेड करनी हो साइडों से, और अब इसके अंदर कोई कलर डालना हो, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो बड़े आराम से डाल सकते हो। इस पे क्लियर हो? इस राउंडेड करने की समझ आई, लाइनों की समझ आई कि यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई ऊपर की, टॉप की, बॉटम की लाइन डाल सकते हो। कोई लाइन डैश में, सॉलिड में और डॉटेड में बड़े आराम से यूज कर सकते हो। कलर्स चेंज करना चाहो, कलर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर कलर चेंज करना चाहो अपनी मर्जी का, F12 पे चले जाना, यहाँ पर जाके कोई भी कलर जाके देख लेना कि भाई इसके साथ कौन सी लाइन का कलर ज्यादा सूट करेगा। क्लियर हो? यहाँ से कर सकते हो। इतना काम समझ आए? ओके भाई। इसी के अंदर हमारे पास एक और अब चीज आती है, मार्जिन्स और पैडिंग, सही है। एक ऑप्शन आता है मार्जिन का और एक ऑप्शन आता है पैडिंग का। बेसिकली मार्जिन हमारे पास क्या चीज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं अपने इस काम के अंदर थोड़ा हाइट और वो दोबारा लगाया था, हाइट 200 पिक्सल और ये रेडियस मैं इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन आता है मार्जिन्स का, ठीक है। ये आपके मार्जिन होते हैं, ठीक है, जिससे मैंने सेंटर में किया। थोड़ा मार्जिन पे समझते हैं कि मार्जिन क्या चीज है क्या नहीं। देखो हमारे पास यहाँ पर जब भी हम कोई पेपर का काम शुरू करते हैं, ठीक है, हम जब भी कोई पेपर पे काम शुरू करते हैं, बोर्ड के पेपर हो गए, ड्राइंग हो गई, उस पे हम मार्जिन लाइनें लगाते हैं कि मेरा जो काम है या इस मार्जिन से स्टार्ट होगा और इस मार्जिन लाइन के बाहर मैंने लिखाई नहीं करनी, होता है ना। यूं समझो कि यहां पर भी आपकी मार्जिन लाइनें हैं कि भाई इस मार्जिन से मैं काम स्टार्ट करूंगा और इसकी मार्जिन जो कि लाइन हमें नजर नहीं आ रही, वर्चुअल लाइनें हैं। यूं समझो कि मैंने इसकी मार्जिन ऑटो जो किया है, ऑटो ने क्या किया, इसकी मार्जिन यहां से लेकर यहां तक कर दी है। अब ये जो काम स्टार्ट हो रहा है यहां से हो रहा है। इस तरह की एग्जांपल लो कि मैंने सिर्फ इसकी मार्जिन लाइनों को ज्यादा की है, ऑटो की है, तो ऑटो की वजह से मार्जिन लाइन इधर आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे काम आपको शो नहीं हो रहा, ये काम अब इधर आ गया। समझ आ रही है? अब मार्जिन आपकी चार किस्म की होती है, मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चार साइड्स होती हैं। इसको ऑटो करने के लिए जब मैंने ऑटो किया ना तो वो चारों साइडें ऑटो हो गई हैं, टॉप से, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बॉटम साइड। अगर यकीन ना हो तो F12 दबा दो। F12 पे जाने के बाद आपको जिस लेयर के बारे में समझना है उस लेयर पे क्लिक करो ताकि उसकी कोडिंग नजर आए आपको। यहां पर आपके पास लिखा हुआ है मार्जिन्स, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं ऑन करना था, ये ऑन करना। यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन लिखा हुआ है ना, अगर ये मार्जिन वाली लेयर को मैं ऑन करूं, देखो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सही है। चारों साइडों से क्या हुआ, ऑटो हो गया। अच्छा मैं ऑटो नहीं देता इसको, मैं यहां पर जाके इसकी वैल्यू चेंज करता हूं कि भाई इसकी जो मार्जिन है, MARGIN, मार्जिन जो है, मुझे हर जगह से 40 पिक्सल्स की वैल्यू मिले, या फिर चलो हर जगह से ना मिले, मुझे मार्जिन MARGIN मार्जिन लेफ्ट साइड से मुझे यहां से 40 पिक्सल मिले। अब थोड़ा समझने में आसानी होगा। मैंने सिर्फ एक एरिया को टारगेट किया कि सिर्फ मार्जिन लेफ्ट वाला काम करे, ना टॉप से हो, ना बॉटम से हो, ना राइट साइड से हो। इसको अगर मैं सेव करके अब लोड करूं, यहां से देखो
यहाँ से वैल्यू तो गैप ज्यादा हुआ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा करना है। अब मुझे नहीं पता कि कितना ज्यादा करना है, तो टेम्परेरी ऑप्शन ओपन करता हूँ F12। यहाँ पर जाके इसकी जो वैल्यू है, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। मैंने उस दिन बताया था। ये क्या लिखा हुआ है 40। ठीक है, मैं यहां पर जाता हूं, इस पे क्लिक करता हूं और यहां पर इसकी वैल्यू को ज्यादा करता हूं। तो बेसिकली मैं इसके काम का जो मार्जिन है सिर्फ इस काम के लिए, वो मार्जिन ज्यादा कर रहा हूं। तो जो वैल्यू आपको सेटिस्फाइड कर दे, मतलब यहां पर मुझे सेटिस्फाइड हूं 330 पे। ठीक है, 330 पे ये देखो इसकी मार्जिन ज्यादा हुई। मैं चाहता हूं कि अब यहां पर तो 330 कर दूंगा, लेकिन ये टेम्परेरी है। रीलोड करो, वापस नॉर्मल चला जाएगा। मुझे नॉर्मल वैल्यू का पता लग गया, तो मैं जाके इसको चेंज करता हूं 330। सेव किया। इस दफा मुझे ऊपर से भी काम चाहिए, तो मैं इसको कहता हूं मार्जिन। कहां से? मार्जिन टॉप। ऊपर से कितना हो? 100 पिक्सल्स हो जाए। अब जाके देखता हूं, तो ये आपके काम में जितनी चेंजेस होंगी, ये इस तरीके से कर रहे। 330 भी हो गई और ऊपर से भी मार्जिन इस दफा मैंने ज्यादा कर दिया। और ये बात याद रखो, ये काम, ये मार्जिन से भी इसी काम के लिए हो रहा है। ये ना हो कि आप कोई हेडिंग लिखो तो आपको कि अब हेडिंग के लिए भी इसी के साथ चेंजेस होती रहे। मैंने सिर्फ इसी में मार्जिन डाला हुआ, पूरी बॉडी में मार्जिन नहीं डाला। सही है। तो ये चीज अगर आपको ज्यादा करनी हो, तो आप जाके इसको यहाँ पर वैल्यू देते रहो, ज्यादा करते रहो कि भाई कौन सी टॉप वाली की वैल्यू चेंज करो, कितनी ज्यादा करो, चेंज करते रहो कि कितना नीचे जाए, कितना ऊपर जाए, कितना लेफ्ट जाए, कितना राइट जाए। ये सारा कुछ आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। ओके, मार्जिन की समझ आ गई हो। मैं जरा सा जाके इसकी ये टॉप से ये वैल्यू खत्म करता हूँ। अच्छा, मार्जिन में कहीं पे, मार्जिन और पैडिंग में कहीं पे समझ आए तो मुझे बताना। ठीक है, और इसको जाके मैं यहाँ पे 300 और यहाँ पर भी 300 सेव करता हूँ और इसको जाके लोड करता हूँ और इसको सेंटर में से सेंटर से हटा देता हूँ। ओके, मार्जिन की सब कुछ समझ आइए ना? मार्जिन के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है पैडिंग। पैडिंग का, अच्छा मार्जिन पे एक ही समझा दूं यहाँ पर, ताकि ये सबके सामने इधर नजर भी आ जाए। मेरा ये पेज है, ठीक है। मार्जिन क्या होती है? आपकी बॉर्डर लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कोई भी मार्जिन लगाना चाहूं, लाइक ये मेरी मार्जिन है। जब मैं मार्जिन ज्यादा करता रहता हूं ना, तो जिस वैल्यू को ज्यादा करता रहता हूं, तो ये मार्जिन उस साइड की ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो मार्जिन आपका इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस पे क्लियर हो? ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है पैडिंग का। अब पैडिंग क्या करता है? देखो, मार्जिन आपके बाहर काम करता है, सही है, उस प्रोडक्ट के बाहर। पैडिंग आपका प्रोडक्ट के अंदर, यूं समझो प्रोडक्ट के अंदर की मार्जिन की सेटिंग करते हो, तो वो पैडिंग है। जो बाहर से सेटिंग कर रहे हो मार्जिन है, जो अंदर से सेटिंग कर रहे हो वो पैडिंग है। अगर आप जाके इसके अंदर पैडिंग की वैल्यू डाल दो कि भाई अब मेरे पास पैडिंग होना चाहिए, सही है, कितना हो? मैं कहता हूं ये मेरे पास एक नुकसान देता है, वो नुकसान ही बताता हूं। ये मेरे पास 10 पिक्सल्स हो, ये मुझे एक नुकसान देता है। थोड़ा समझो, नुकसान ये देता है कि मैंने पैडिंग को बड़ा कर दिया है, अभी लोड वगैरह कुछ नहीं करता। पैडिंग ने, मैंने इसको कहा कि भाई बाहर से मैंने एडजस्टमेंट कर लिए, अब अंदर से इस टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करो, सही है। अब यहां पर मैं इसको कह 10, ऊपर से 10, साइड से 10, यहां से 10, यहां से 10। यहां पे इतना ज्यादा गैप है? ज्यादा गैप है? नहीं है, 10 पिक्सल्स का गैप है, इतना नहीं है। तो ये मुझे एक नुकसान क्या देता है? अगर इसको मैं लोड करूं, इसको थोड़ा और ज्यादा करता हूं, मैं इसको कहता हूं कि मुझे यहां पे 30 पिक्सल्स का काम करके दो। नुकसान क्या हो रहा है? वो भी मेरे साथ, शेप भी मेरे साथ बड़ी होती जा रही है। तो ये मुझे फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है? नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा नुकसान ये आ रहा है कि भाई अंदर की सेटिंग तो मुझे करके दे रहा है, लेकिन जो शेप मैंने अपने काम के लिए रखी थी वो साइज भी खराब कर रहा है, सही है। तो इसको ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर पैडिंग तो फायदा दे रहे हैं लेकिन नुकसान भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है बॉक्स साइजिंग के नाम से, ठीक है। हाँ जी,
बॉक्स साइजिंग के नाम से एक ऑप्शन आता है, और अगर आप इसको यहाँ पर बता दो कि भाई बॉक्स साइजिंग क्या हो, मेरे पास यहाँ पे ये बॉर्डर बॉक्स हो, आप इसको सेव करो। सेव करने के बाद जाके अगर आप इसको लोड करो, अब आपका जो साइज जितना था उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होने वाला। बाकी अगर अब आप जाके इसके अंदर पैडिंग चेंज करते रहो, सही है, पैडिंग कौन सी चेंज करते रहो कि फॉर एग्जांपल 30, 40, 50 करते रहो, और इसमें भी 4 ही वैल्यू होती है, पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सही है। कौन सी चाहिए? मैं कहता हूं पैडिंग टॉप चाहिए। पैडिंग टॉप कितनी चाहिए? मैं कहता हूं 40 पिक्सल्स पे काम करना है, सही है, 40 पिक्सल्स पे काम करना है। और अगर इसको मैं लोड करूं तो 40 हो गया। अगर मैं चेंजेस करना चाहूं तो यहां पर जाके आप इसके पैडिंग के अंदर इसको ज्यादा करके देख लो, तो यहां पर इस तरीके से कर सकते हो। सेंटर में लाना है, सेंटर में लाओ यहां पर, ठीक है। कितने पे आ रहे हैं? तकरीबन 100 पे ये यहां पर इसके सेंटर में आ जाएगा। अब थोड़ा सा मुझे यहां पर भी करना है, लेफ्ट साइड पे भी करना है। अब क्या करूं? पेडिंग लेफ्ट, यहां पर मैं इसको तो पहले 100 कर देता हूं, 100, सही है। और साथ ही साथ यहां पर एक न्यू वैल्यू लगाता हूं। अगर मैं सिर्फ पैडिंग लिखूं फिर क्या होगा? चारों तरफ से होता है, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कितना हूँ फिलहाल टेम्परेरी कोई भी वैल्यू देता हूँ कि 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे कितना ज्यादा जाता है कितना नहीं। यहाँ पर अगर इसको मैं फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है और इसको यहाँ पे लोड करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, मैं F12 दबा के जरा चेक कर लेता हूँ कितना जा रहा है। यहाँ पे कहाँ तक होना चाहिए था? ये मेरे पास तकरीबन 25, ठीक है, वैल्यू मिल गई। ओके भाई, यहाँ पर जाके अब आप चेंजेस कर लो, ये मुझे मिलनी चाहिए थी 25। इसको आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जाके देख लो कि क्या एग्जैक्ट सेम काम प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब थोड़ा यहाँ पे समझो कि हो क्या रहा है। ये नजर आ रहा है, ठीक है। आप जब भी अपनी वेबसाइट पे काम शुरू करते हो ना, तो आपको ये आप इस डायग्राम के मुताबिक काम करते हो। सबसे पहले जब भी काम शुरू करते हो तो आपका आता है मार्जिन, कितने गैप के बाद आप काम शुरू करना चाहते हो। मतलब पेज है, उस पेज के अंदर जो मार्जिन है, मार्जिन कितने होंगे, गैप कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, सही है। मार्जिन डिसाइड कर लिए, मैंने अपना काम डिसाइड कर लिया था, ठीक है, उसकी लोकेशन डिसाइड कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे ये बॉर्डर, ये मार्जिन सेट हो गया। अब उसके अंदर का काम, ठीक है, ये देखो बॉर्डर, मेरा बॉर्डर बना हुआ था ना, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्जिन डिसाइड हो गई, मेरे बॉर्डर बने हुए हैं, ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर में अक्सर आप लोग कलर देना चाहो दो, नहीं देना चाहते ना दो, डिव है, यूं समझो ये डिव के बॉर्डर्स दिखा रहे हैं, सही है। उसके बाद आपका काम आता है पैडिंग के अंदर, जो आपने अब काम लिखा हुआ है अब उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से हो। ये पैडिंग देख रहे हो, ठीक है। कि पैडिंग क्या होता है, जो आपने जो अंदर काम लिखा हुआ है, सेटिंग की हुई है, उसकी मार्जिन लाइनें या उसकी सेटिंग कितने गैप के बाद हो, कितने गैप के बाद नहीं, और लास्ट में आपका वो कंटेंट होता है जो आपको मिल रहा है। मार्जिन, बॉर्डर्स, पैडिंग, ठीक है। तो वही काम आप यहां पर अगर देखो, मेरे मार्जिन, मेरे बॉर्डर और मेरी पैडिंग सेट करने के बाद जाके मुझे मेरा ये काम प्रोवाइड हुआ। इसकी समझ आई है? इसमें किसी को, इस पूरे काम में किसी को कोई मसला हो? सर इसके साथ यहाँ पर दूसरा बना सकते हैं? बेशक बना, और बनाती दूसरा डिव लेना, जाहिर बात। इसके साथ फिलहाल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज दिखाता हूँ, वो पेरेंट और वो उस पर आ जाएगा, लेकिन चलो खैर, ओहो ठीक है। अब इस पैडिंग में यहाँ पर ला सकते। अगर मैं इसकी पैडिंग टॉप को, मार्जिन टॉप को
खैर मार्जिन तो इसमें नहीं था, अगर मैं इसमें मार्जिन डाल दूं कि इसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन हो मार्जिन टॉप, सही है, क्या हो ये मेरे पास हो, वो कितने 100, मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। इसको जाके लोड करो, ठीक है, और यहां पर जाके इसको मैं मार्जिन टॉप की वैल्यू को चेंज कर देता हूं, कितना होना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए, जा रहे कि नहीं, लेफ्ट साइड नहीं है। तो मैंने लेफ्ट साइड पे दिया ना, उसको पहले एक वैल्यू तो सेट करूं, ठीक है, एक दफा कर दिया, अब मार्जिन लेफ्ट को बता सकता हूं कि ये किधर हो, ये मेरे पास थोड़ा इधर इस साइड पर हो, खाली जाके मुझे वहां पर ये वाली वैल्यूज देनी है, जो ये वैल्यू यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, समझ आइए। देखो मार्जिन और पैडिंग करता क्या है, लाइक अब मैंने फिलहाल थोड़ा इमेजिन करो, मार्जिन और पैडिंग आप यूं समझो कि जबरदस्ती किसी के साथ काम करवाने वाला काम करते हो, लाइक अब इधर मैं जितना काम लिख रहा हूँ वो पेज के साथ चिपका हुआ है ना, यस हिल जुल नहीं सकता, लाइक डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट सारा कुछ और है, लेकिन अब जबरदस्ती मुझे कुछ शेप इधर ले जानी है, कुछ लिखाई इधर ले जानी है, तो वो मार्जिन और पैडिंग जबरदस्ती इसको यहाँ पर करता है, समझ आइए। तो ये मार्जिन और पैडिंग के थ्रू मैं ये काम इसके साथ कर रहा हूँ, क्लियर हो, इस पे क्लियर हो। अच्छा एक छोटी सी चीज समझाता हूँ फिर बस खत्म करते हैं, ये डिफ की, मार्जिन की और पैडिंग की समझ आई है, यस मेन चीज ये थी। अब एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूँ, एक फिलहाल ये डिव विव यहां से हटाता हूं, मुझे इस डिव की जरूरत नहीं है, यहां पर लिखता हूं H1, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं हेडिंग 1, सही है, यहां पर इसके साथ ही मैं यहां पे एक यू टैग लगा देता हूं और यहां पे लिख लेता हूं समरी, और यहां पर गैप में मैं कोई भी बी टैग लगा लेता हूं या स्पैन टैग लगा लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं पैराग्राफ, नहीं वो कैप्स लॉक ऑन हो गया, ठीक है वो ओके। यहाँ पर सीएसएस पोर्शन में जाके मार्जिन और पैडिंग पे तो उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं करता और यहाँ पे इसको लोड करता हूँ और F12 भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जरा जाके इन तीनों को बॉर्डर्स देता हूँ कि H1 को काम करो जिसके BOR बॉर्डर होने चाहिए, कौन से 1-2 पिक्सल्स सॉलिड और रेड हो, सही है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मेरे पास क्या हो, यहाँ मेरे पास यू टैग हो और ये कलर मेरे पास ब्लू हो, BLUE ब्लू, और यहाँ पे मेरे पास बी टैग हो और ये मेरे पास ग्रीन कलर हो, सही है, और यहाँ पर जाके इसको मैं लोड करता हूँ, ये कुछ मुझे इस तरीके से आ रहा है। देखो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है, ब्लॉक टैग क्या होता है और इनलाइन टैग क्या होता है कि देखो बेसिकली यहाँ पर ये ब्लॉक टैग है, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है हेडिंग 1, सही है, चाहिए था कि इसका भी जो पैराग्राफ है इस तरीके से बनता, लेकिन ब्लॉक टैग क्या करता है उसके आगे कुछ लिखने का फीचर नहीं देता, मतलब यहाँ पर आप कोई तस्वीर नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप कुछ लिखा ही नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखोगे तो वो इसके डायरेक्ट नीचे लिखा जाएगा, सही है, ये ब्लॉक टैग है। ब्लॉक टैग क्या करता है, वो कहते हैं बस मैं ही हूं, मैं मेरे साथ आसपास कोई भी ना हो, तो बस देखो इसने पूरी जगह कवर की हुई है। इनलाइन टैग क्या होते हैं, इनलाइन टैग खाली जितने हैं उतने ही जगह लेते हैं, उससे ज्यादा जगह नहीं लेते, इस पे क्लियर हो। अगर आप चाहते हो कि यार ये अब मैंने तो काम कर लिया है, मैंने हेडिंग लिख ली, लेकिन अब इसके साथ मुझे कुछ लिखना था, इवन कि कभी कभी टेबल तो हम आगे यूज नहीं करेंगे, हम आगे डिफ यूज करेंगे, लेकिन फिर आगे जाके ये चीज बहुत ज्यादा मसला करती है, सही है, तो इसको चेंज करने के हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आप ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक में चेंज कर सकते हो, आपके पास एक टैग्स आता है, टैग कौन सा आता है, हाँ ये वाला, हाँ ना, यहां पर चले जो, ठीक है, मैं कहता हूं H1 टैग है ना,
तो H1 टैग को मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ कि मेरे पास डिस्प्ले हो। डिस्प्ले कौन सा था? ब्लॉक था। H1 ब्लॉक था। इसको मैं करता हूँ कि क्या हो जाए, इनलाइन हो जाए। सही है। इसको अगर आप सेव करो, सेव करने के बाद जाके अगर आप इसको लोड करो तो यहाँ पर ये देखो उसने सिर्फ उतनी ही जगह ली जितनी उसको रिक्वायर्ड थी। अगर आप चाहते हो कि समरी जो ऑप्शन है ये वाला मेरे पास यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले था वो अपने हैबिट्स या अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दे, ठीक है, तो इसको डिस्प्ले बता के इसको बता दो कि क्या हो जाए, यहाँ में मेरे पास ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अगर आप इसको जाके लोड करो तो ये अब फुल एक जगह कवर करेगा। तो आप इनके हैबिट्स को और इस तरीके से इनके डिस्प्ले को चेंज कर सकते हो। समझ आ रही है? तो आगे जाके कभी भी काम कर रहे हो, देखो हेडिंग ऐसा टैग है जो अपने साथ किसी और ऑप्शन को नहीं डालने देता। ठीक है, बाकी इस तरह के घर जाके जरा सा घर जाके नेट पे जरा चेक करना कि कौन कौन सा टैग जो है वो ब्लॉक टैग्स है और कौन कौन से टैग्स आपके इनलाइन टैग्स है। सही है, नेट पे जाना, नेट पे लिखना कि टैग्स, डिस्प्ले टैग्स, ठीक है, या फिर ब्लॉक टैग्स या इनलाइन टैग्स लिखना तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। हेडिंग टैग, ब्लॉक टैग आते हैं, पैराग्राफ्स और इस तरीके से छोटे छोटे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस ऑप्शन के साथ वो पूरी जगह कवर करता है और कौन कौन से ऑप्शंस के साथ वो जगह कवर नहीं करते। इस पे क्लियर? आज के काम में कोई मसला हो, मेन चीज मार्जिन और पैडिंग है। ये तो छोटा सा ऑप्शन था, मार्जिन और पैडिंग में किसी को समझ ना आई हो। एक और चीज समझाता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के लिए जितना काम शुरू करता हूँ, जितना भी मेरे पेज में गैप आता है, सही है, तो ऐसा ऐसा ये मार्जिन का और पैडिंग का कमाल है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हम इस पे भी काम करेंगे कि हमारे काम में ये चीज भी खत्म हो कि जब हम काम करना शुरू करें, इमेजिन करो कि मैं कोई तस्वीर या कोई कलर डालता हूं तो यहां पर ये ऊपर का गैप नजर आएगा। दिखाता हूं, कह रहा हूं ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो एक तो भाग गया आज, ये नो कल और भी भाग गए। यहाँ पर ऊपर आपको बिल्कुल पतली सी एक लाइन नजर आएगी, हमें वो लाइन खत्म करनी है। ये यहाँ पे देखो मैंने जो काम शुरू किया, ये गैप नजर आ रहा है। ऐसा ऐसा इन चीजों को खत्म करेंगे कि मैं जो काम शुरू करूं एग्जैक्ट मुझे इस कॉर्नर से मिले। इस पे क्लियर? यस। ओके भाई, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो?